अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज तुम्हारा हिंदी का पीरियड है, तो हिंदी के पीरियड में आज हम देखेंगे दूसरी कविता बाली ये धान की। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी कविता है ये, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस लय में पढ़ रही हूँ वो लय भी तुमको पसंद आए और तुम भी जो है वो उस लय में पढ़ो और इस कविता को याद करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। खेतों में झूम रही बाली ये धान की, झमक झमक चलती जूं बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले बेतान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। सखियों सी गाती है किरणें विहान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। तो देखा आपने कितनी सी सुंदर ऐसी एक कविता है, और आपको इस कविता को बार बार सुनना है और इसी लय में उसे याद करना है। इस कविता पर ही मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, तो वो गृह कार्य क्या है वो हम देखते हैं। तो इस गृह कार्य में आपको शब्द लिखना है। ठीक है, तो शब्द किस प्रकार के होने चाहिए, जैसे शब्द लिखो एक वर्ण वाले। अभी इस कविता में आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर इस लाइन में एक वर्ण वाला क्या शब्द है, में। तो आपको यहाँ पर में लिखना है। फिर एक पहली लाइन हो गई। अब उसके बाद दूसरी लाइन में एक वर्ण का शब्द क्या है, की। तो यहाँ पर आपको की लिखना है। फिर उसी तरह से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है और हर लाइन को देखते हुए, जैसे यहाँ पर क्या है, ने, ये एक वर्ण में आ जाएगा। यहाँ पर ने 3 बार आया है, लेकिन आपको ने एक ही बार लिखना है। फिर है आपको एक वर्ण वाला शब्द है। इस तरह से आपको पूरी कविता से जहाँ पर भी एक वर्ण के शब्द हैं वो आपको ढूंढकर हर लाइन से ढूंढकर आपको लिखना है। उसके बाद 2 वर्ण वाले शब्द, फिर आपको कविता पढ़ना है। तो यहाँ पर 2 वर्ण वाले शब्द तो बहुत सारे हैं, जैसे खेतों, तो खे ये एक वर्ण हुआ, तो ये दूसरा वर्ण हुआ। तो इस शब्द को हम 2 वर्ण वाले शब्द कहेंगे। उसके बाद में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि में एक वर्ण का शब्द हो गया है। फिर झूम, झूम भी 2 वर्ण वाला शब्द है, झू और म, ये 2 वर्ण हो गए। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर 2 वर्ण वाले शब्द के कॉलम में आप लिखेंगे। उसके बाद झूम के आगे रही, रही भी आपका 2 वर्ण वाले शब्द में आएगा। तो इस तरह से आप रही लिखेंगे। इस तरह से अब आगे जो है पूरी कविता में से आपको जहाँ भी 2 वर्ण वाले बहुत सारे शब्द हैं वो आपको ढूंढकर 2 वर्ण वाले शब्द के कॉलम में इस तरह से कॉमा लगाकर लिखते जाना है। उसके बाद तीसरा कॉलम है 3 वर्ण वाले शब्द। तो यहाँ पे 3 वर्ण वाले शब्द का क्या आएगा देखेंगे। पहली लाइन में 3 वर्ण का कोई शब्द नहीं है, दूसरी लाइन में भी 3 वर्ण का शब्द नहीं है, तीसरी लाइन में है झमक, झमक, ये आपका 3 वर्ण वाला शब्द है। तो इसको 3 वर्ण वाले शब्द के कॉलम में लिखना है, झमक। फिर उसके बाद आगे दोबारा से झमक है तो हमको दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलती, तो ये च एक वर्ण हुआ,
ल दूसरा हुआ और टी तीसरा हुआ, तो चलती शब्द 3 वर्ण वाले शब्द में आएगा। इस प्रकार से आपको शब्द लिखना है कविता बालिए धान की में से ढूंढकर। 1 वर्ण वाले शब्द में 2 वर्ण वाले शब्द और 3 वर्ण वाले शब्द, ये लिखकर आपको फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे डालना है, ग्रुप पर डालना है। और ये कविता जो आप याद करेंगे उस कविता को दोबारा से आप फिर सुने और उसे पढ़कर उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। 2 मिनट की कविता है, उसे उसी सुर और लय में पढ़कर याद करें और उसका अपना पढ़ते हुए, चाहे देखकर याद पढ़ें, आप बिना देखे पढ़ने इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है, देखकर पढ़ें, लेकिन जो सुर और लय में मैंने पढ़ा है वही लय में पढ़ें और अपने पढ़ते हुए आपका वीडियो शूट करके ग्रुप पे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।